नोएडा अथॉरिटी 2022 में होने वाले स्वच्छता सर्वेक्षण को लेकर अभी से पूरी तरह से तैयारियों में जुट गई है। प्राधिकरण के अफसर जहां एक तरफ गांव और सेक्टरों में जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं, तो वहीं प्राधिकरण के अफसरों ने इंदिरा गांधी कला केंद्र में एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला में नोएडा में काम करने वाली सभी संस्थाओं के प्रतिनिधि बुलाए गए और 2022 तक शहर को कूड़ा मुक्त करने को लेकर हो रहे प्रयासों पर चर्चा कर कार्य योजना तैयार की गई। आज सॉलिड बल्क वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर कार्यक्रम था नोएडा प्राधिकरण का, और मैं जो नोएडा विलेज रेजिडेंट एसोसिएशन के साथ जुड़ा हूँ, नोवरा का अध्यक्ष हूँ। हमें यहाँ पे सॉलिड वेस्ट को कैसे मैनेज किया जा सकता है, इंडिविजुअली शहर की क्या जिम्मेदारियाँ हैं, इसके ऊपर बात हुई। शहर की जो संस्थाएँ हैं, RWAs हैं, विलेज ऑर्गेनाइजेशन है, इंडस्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से इसके ऊपर बातचीत हुई है। काफ़ी सारी चीज़ें इस वर्कशॉप में हमारे सामने आई हैं, जिन्हें हम प्रयास करेंगे कि उसे प्रैक्टिकल उसके प्रयास हमारे द्वारा किए जाए। आज बल्क वेस्ट मैनेजमेंट पे कार्यक्रम था। उसमें दिखाना था कि हम जो सोसाइटी हैं, सेक्टर हैं, कॉलेज हैं, होटल्स हैं, किस तरह से जो बल्क जनरेट कर रहे हैं, वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, उसको किस तरह से रिड्यूस किया जाए। और उसको रिड्यूस के साथ साथ हम सब नागरिक की जिम्मेदारी, आज केवल प्राधिकरण की जिम्मेदारी ना हो कि प्राधिकरण इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। हम सोच रहे हैं पूरे नोएडा के जो नोडियंस हैं, नागरिक हैं, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो हम लोग पहले इसकी शुरुआत अपने अपने घर से ही करें, घर पे ही इसे रिड्यूस करते हैं, और जो रिड्यूस के बाद भी जो बचता है उसे हम रीयूज़ करें और रिसाइकिल करें। तो हम दूसरा गाजीपुर न बनने दें नोएडा में। हम फोनरवा के वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते, एक RWA के अध्यक्ष होने के नाते हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद एक नोडियंस होने के नाते हम सबकी जिम्मेदारी है कि इसको कूड़े का पहाड़ न बने। उससे पहले ही हम अपने सेक्टर में, सोसाइटी में, अपने घर में इस कूड़े का निस्तारण कर लें। वहीं इस मौके पर नोएडा के ग्रामीण भी कार्यशाला में शामिल होने के लिए पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि गांव के विकास के बिना शहर का विकास अधूरा है। इसीलिए प्राधिकरण को शहर और गांव में एक साथ विकास कराना चाहिए, तभी नोएडा पूरी तरह से विकास कर पाएगा। मैंने समस्या ये रखी कि हम जो है नोएडा को नंबर 1 बनाना चाहते हैं, लेकिन जिस गांवों की भूमि पर ये नोएडा बसा हुआ है, क्या उन गांवों की अनदेखी करके नोएडा सफाई में नंबर 1 बन सकता है? शायद मेरे हिसाब से वो गलत सपना देखा जा रहा है। हम सेक्टर बसाते हैं गांव के चारों तरफ, लेकिन उस गांव से ऊपर 2 से 3 फीट उठाकर सड़कें बनाई जाती हैं। उस गांव की पानी की निकासी कैसे होगी? अभी गांव नंगली नंगला है, नंगली सागपुर है, उसके सामने 20 से 25 बीघा ज़मीन में पानी भरा हुआ है। उन गाँवों के पानी की निकासी ही नहीं है। और पिछले 1 वर्ष से मैं CO मैडम को नोएडा के अथॉरिटी के ट्विटर अकाउंट्स पे, अमर उजाला के माध्यम से, अन्य पत्रकारों में खबर छपवा करके अवगत कराया कि यहाँ पे पानी भरा हुआ, इसकी निकासी हो, लेकिन उसका कोई समाधान नहीं हुआ। आज मैंने कहा कि गाँवों को साथ ले करके, गाँवों का विकास करते हुए, उनकी पानी की निकासी करते हुए नोएडा को नंबर 1 बनाने का सपना देखा जाए, ना कि गाँवों को एक डस्टबिन की तरह अलग रखकर फिर नोएडा को नंबर 1 का सपना देखा जाए। वहीं नोएडा प्राधिकरण के ACO ने कहा कि नोएडा प्रथम स्थान पर लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें नोएडा स्वच्छता सर्वे में नंबर 1 स्थान पाए, और उसके लिए जितने भी स्वच्छता सर्वे के पैरामीटर्स हैं, उसके विभिन्न घटकों के लिए अलग अलग हम लोग कार्यशाला भी कर रहे हैं और अलग अलग जगह प्रयास हो रहा है। आज हम लोग का अभियान प्रयास ये था कि बल्क वेस्ट जनरेटर को बुलाया जाए, उनको जागरूक किया जाए, उनको MSW के रूल से भी पूरी तरीके से अवगत करा दिया जाए, और संपूर्ण प्रयास ये हो कि बल्क वेस्ट से होने वाला जनरेशन पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज रूप से ही डिस्पोज ऑफ हो जाए, साइंटिफिक तरीके से उसका निस्तारण। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।